नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाला हूं दोस्तों एक ऐसे पैनी स्टॉक की, एक ऐसे स्टॉक की जो आप कह सकते हैं निवेशकों को एक सपना बेचा जा रहा है। ठीक है, सपना बेचा जा रहा है। ये स्टॉक आप कह सकते हैं इतने ज्यादा फिनेंशियली देखेंगे बहुत बुरी स्थिति में है। लोग इसे एक मल्टी बैगर स्टॉक सरकार द्वारा लाई गई कुछ स्कीम्स के कारण इसे इतना ज्यादा बूस्टअप किया जा रहा था। स्टॉक ने निवेशकों का पैसा अब मान के चलिए इतना बर्बाद किया है, और वो निवेशक आप कह सकते हैं जो अपने पैसे को डबल होता हुआ देखना चाहते थे, वो अभी तक इतनी भयंकर गिरावट देख चुके हैं दोस्तों। और बात करूं अगर इसने जो ऊपरी स्तरों से गिरावट दिखाई है, लगभग आधे ज्यादा पैसा तो पूरा साफ हो चुका है। कौन सा वो स्टॉक है, क्या रीजन रहा है इसको इतना ज्यादा हाइप मिलने का, क्या अच्छी चीज है स्टॉक में, क्योंकि एक चीज वाकई में मैं भी अच्छा मानता हूं स्टॉक का, आपको बताऊंगा। लेकिन कुछ दिन पहले स्टॉक के साथ क्या हुआ है ये भी बताना जरूरी है। रिटेल निवेशक हमेशा सस्ते स्टॉक के पीछे रहते हैं, और इसी चक्कर के कारण दोस्तों स्टॉक में भयंकर गिरावट हुई है। स्टॉक आप कह सकते हैं इतनी ज्यादा गिरावट दिखा चुका है जिसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। कौन सा स्टॉक है, मैं क्या बात कर रहा हूं, क्यों मुझे ये स्टॉक कहना चाहिए, निवेशकों को एकदम सिर्फ फंसा दिया गया है, तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि ऐसे ही वहम से आप सब बच सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब चलता हूं सीधा आपको लेकर के मैं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, और आप देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी फ्राइडे को 7% से भी ज्यादा स्टॉक टूटा है दोस्तों, मोर देन 7%। ठीक है, और आप समझिए स्टॉक को बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड, बजाज का नाम जुड़ा हुआ है तो कई लोगों को लगता है बस ये स्टॉक भाग ही जाएगा। आपको जरा मैं स्टॉक की गिरावट दिखा देता हूं। पिछले एक महीने में ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से आप देखिए 25% टूट चुका है। ठीक है, पिछले एक साल में आप देखिए स्टॉक ऊपरी स्तरों का लगाया था 22 अप्रैल को 21.85 का, वहां से सिर्फ गिरता 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 आप देखिए 54%, यानी आप समझिए आप कह सकते हैं 55% से ज्यादा की स्टॉक में कह लीजिए अपने निवेशकों का पैसा बर्बाद कर चुका है। ठीक है, स्टॉक में जो रैली आई, जो तेजी आई, उसके पीछे बहुत से कारण थे। ठीक है, सबसे पहला मैं आपको एक बार दिखाऊंगा इसके रिजल्ट भी। मार्च में शानदार नंबर्स आना पहला। दूसरा, आपको पता होगा सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने बात कर रही है। ठीक है, सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिलाना बात कर रही है। पेट्रोल में सरकार की आशंका है कि भाई हम 50% तक इथेनॉल तक लेके जाएंगे। ठीक है, और अभी जो कुछ समय पहले सरकार ने जो टारगेट आप कह सकते हैं जो फुलफिल किया है स्टॉक को लेकर के, ये इस टारगेट को, वो है 10%। ठीक है, अब 10% आपके पेट्रोल मिलता है जो आपके पास आता है। सरकार का टारगेट है 2025 तक इस 10% को बढ़ा के 20% करना है। और बस ये जो न्यूज है ना दोस्तों, ये निवेशकों के दिमागों में बैठ गई है। अब ये लग रहा है कि भाई हर कोई सड़ा गला कोई भी गिरा हुआ स्टॉक अब भागने लग जाएगा, और ऐसे ऐसे टारगेट दिए जा रहे हैं जिसकी कहीं कोई भी आप कह सकते हैं सीमा नहीं है। निवेशक आप कह सकते हैं एक सपना बेच दिया गया उन्हें, और निवेशक उस सपने को खरीद रहे हैं, और सपना इतना ज्यादा महंगा पड़ रहा है कि ऊपरी स्तरों से आपके पैसे 54% टूट चुके हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं मान रहा हूं कि स्टॉक कह लीजिए कि जो सरकार की जो नीति है उससे शुगर कंपनी को फायदा नहीं होगा, बहुत फायदा होगा। लेकिन आप समझिए सिर्फ इसी न्यूज के चक्कर में यही बात को लेकर के एक बहुत बड़ा निवेश एक ऐसी कंपनी में कर लेना 100% प्लेज है दोस्तों, प्रमोटर की होल्डिंग। ठीक है, कर्जों में डूबी हुई है ये कंपनी। कुछ समय पहले जो सबसे बड़ा निवेशों को झटका लगा, कंपनी एनपीए घोषित हो गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब आप समझ जाइए कंपनी के कितने बुरे हाल है दोस्तों। ठीक है, और मैं जब आपको इनकी बैलेंस शीट अब दिखाता हूं, उससे पहले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन हुआ दोस्तों, उसकी गिरावट कितनी सीवियर थी आप इससे समझेंगे। देखिए बजाज हिंदुस्तान शुगर लिमिटेड लॉस 6.67% टू ₹9.94 एट 2:46 में। The stock was the biggest loser in the BSE's
ए ग्रुप सबसे बड़ा लूजर था ये बेसिस ए ग्रुप का। 45.45 lakh shares were traded on the counter so far as against the average daily volumes of 14.69। 14.6 लाख शेयर की ट्रेड हुआ करती दोस्तों ऑन एन एवरेज में। और इस दिन मानिए कि फ्राइडे को जब गिरावट हुई, शेयर में जो गिरावट हुई दोस्तों लगभग 3 गुना है, अप्रोक्सीमेटली आप देखिए 3 गुने से भी ज्यादा हुई। ठीक है, आप 45.5 लाख, ये इतनी सीवियर गिरावट थी दोस्तों। ठीक है, और ये तब गिरावट हुई जब कल आपको याद हो फ्राइडे को बाजार बहुत शानदार काम किया, बेहतरीन स्टॉक भागे, लेकिन ये एक लौता ऐसा स्टॉक था जो बड़ी गिरावट दिखा रहा था। ठीक है, अब मैं चर्चा करता हूं आपसे स्टॉक में प्रॉब्लम कितनी सारी है दोस्तों। आप देखें 1271 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, 100% प्लेज है दोस्तों, 100%। कर्जा डेट टू इक्विटी देखिए 2.13 है। मैक्सिमम आपका कर्जा 1 होना चाहिए, मैक्सिमम। अगर आप एक अच्छी कंपनी देखिए, जब मैं मैक्सिमम 1% होता हूं तो मैं उन कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं जो आप कहते हैं जो फाइनेंस कंपनी है, जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जहां पे कैश बहुत लगता है, वो थोड़े बहुत कर्जे में हमेशा रहते हैं दोस्तों। लेकिन 2.13% यहाँ तो वो भी जस्टिफाइबल नहीं है दोस्तों। ठीक है, पी है ही नहीं क्योंकि ये सिर्फ लगातार लॉस पे कर रही है। ठीक है, हाँ रिटर्न पिछले 3 साल में 18% ज्यादा दिया है दोस्तों इसने हाइप से कारण। प्रमोटर होल्डिंग सिर्फ 25% है, वो भी 100% प्लेज्ड है। ठीक है, हाँ एक चीज जो मुझे पर्सनली इसकी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों, ये इसकी एसेट जो इनके पास शुगर मिल्स है ना दोस्तों, वो आप समझिए जिस तरह की शुगर मिल्स हैं आज के समय में। आपको मैं थोड़ा ये करके दिखाता हूँ, देखिए मैन्युफैक्चरिंग है, आप देखिए मैन्युफैक्चरिंग, द कंपनी इज वन ऑफ द लीडिंग शुगर एंड इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया विद 14 शुगर प्लांट्स। 14 शुगर प्लांट है दोस्तों, और यकीन मानिए 14 शुगर प्लांट ये बहुत बड़ा नंबर होता है। आज के समय में एक शुगर प्लांट की कंपनी को डालने में हालत खराब हो जाएगी दोस्तों। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसमें बेतहाशा निवेश कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, मानता हूं सरकार की जो नीति है उसको फायदा होगा शुगर कंपनीज को, और ये जो बजाज हिंदुस्तान शुगर है ये शायद आने वाले समय काफी अच्छा रिटर्न दे दे। मुझे ये स्टॉक इन स्तरों पे जब ये 12, 13, 15 पे चल रहा था, प्लीज ऐसे स्टॉक से हमेशा दूर रहना चाहिए। अगर आपको इसमें आप कह सकते हैं जुआ खेलना भी है तो गिरावट में लीजिए। आज स्टॉक में गिरावट हुई है, मुझे लग रहा है आप कुछ के लिए आप देखिए, उसके बारे में बात करूंगा। प्रोस देखिए, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 0.56 टाइम बुक वैल्यू, यही एक लौता प्रोस है। आप यानी नेगेटिविटी देखिए, लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, पुअर सेल्स ग्रोथ रही है, प्रमोटर की होल्डिंग लो है, रिटर्न ऑन इक्विटी लो है, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज दोस्तों कितनी है 1015 करोड़, यानी अपने पूरा जो मार्केट वैल्यू उसी के आसपास। 100% प्रमोटर की होल्डिंग प्लेजिंग है। ठीक है, ये तमाम प्रॉब्लम है। और अप्रैल में शेयर क्यों भागा था, रीजन है ये क्या मैं बताता हूं अप्रैल में स्टॉक क्यों भागते हैं शुगर के। ये है क्वार्टरली रिजल्ट्स के नंबर। आप मार्च 2020 में देखिए तो जो नेट प्रॉफिट आपको 106 करोड़ दिखेगा। फिर चलते हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर मार्च 2021 में ये फिर पॉजिटिव 112 करोड़ का, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर मार्च का रिजल्ट देखिए तो नेगेटिव 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 60 करोड़ का फिर फायदा। ठीक है, ईयर ऑन ईयर आधा हो चुका है प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट तो दिखा है पिछले 3 क्वार्टर के बाद, क्योंकि मार्च में शुगर कंपनीज के क्वार्टर नंबर्स काफी शानदार होते हैं दोस्तों। ठीक है, और यही कारण था तेजी इसमें। देखिए रिजर्व, और मैं अगर इनकी बैलेंस शीट में आपको लेकर के जाऊंगा, रिजर्व है इनके पास दोस्तों, देखिए रिजर्व 2135 करोड़, जो जिसके सामने जो बोरिंग यानी कर्जे हैं 4814 करोड़ है। ठीक है, 4814 करोड़ यानी बहुत ज्यादा कर्जे हैं दोस्तों। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा कर्जे। हाँ, फिक्स एसेट जो है ना दोस्तों, ये इसकी बहुत बड़ी ताकत है। आप जरा देखते जाइए, आज के समय में जो इनकी फिक्स एसेट है उसकी वैल्यू 6805 करोड़ है, और इसीलिए मैं कहता हूं उनके पास जो फैक्ट्रीज है ना वो अपने आप में बड़ी चीज है। और जो फिक्स्ड एसेट में अगर मैं थोड़ा इसको बड़ा करूं, आप देखिए ये जो है कहाँ गया, लैंड को देखिए 3713 करोड़ की सिर्फ लैंड है इनके पास। 3000 करोड़ से ज्यादा की लैंड है दोस्तों इनके पास। बिल्डिंग इनके पास ये अगर आप चार्ज करेंगे तो 1277 करोड़ रुपीज। ठीक है,
तो ये सब चीजें होती है। और देखिए ये जो प्लांट मशीनरी होती है दोस्तों, ये डिग्रेडेबल होती है, मतलब यानी इसकी जो एसेट है ना, ये एसेट नहीं लाइबिलिटीज हो जाती है, कि चीजें धीरे धीरे नीचे होती रहती हैं, ठीक है। लेकिन लैंड जो है दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, और इसीलिए मुझे बस इकलौती चीज लगती है स्टॉक में पूरी पॉजिटिव। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज समझा दूं, स्टॉक में निवेश करें तो सिर्फ सपने के पीछे नहीं, वैल्यूएशन को रिजनेबल होने दें। मुझे करंट सिनेरियो में वैल्यूएशन वैल्यूएबल लगती है, लेकिन फिर मैं याद करूंगा, लेकिन मेरे पास पर्सनली, मैं डिस्क्लोजर में बता दूं, मेरे पास स्टॉक नहीं है। निवेश करें, बहुत बहुत छोटा अमाउंट निवेश कीजिएगा दोस्तों, अगर करना है तो, वरना मैं कहूंगा स्टॉक से दूर ही रहिए, ठीक है। क्योंकि स्टॉक गिरावट बहुत भयंकर दिखाने वाला है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि वाकई में स्टॉक गिरावट दिखा सकता है दोस्तों, ठीक है। तो प्लीज सपनों के पीछे मत भागिए, दिमाग लगाएं, और कृपया करके ऐसे स्टॉक्स, खास करके रिटेल निवेशक, उसको खरीदने से पहले 1000 बार उस पर रिसर्च कीजिए दोस्तों, कि क्या प्रॉब्लम है, क्या पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो यदि आपको मेरी ये एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।